वाइकिंग्स। तो एक राजा होता है वाइकिंग्स का, उसका नाम होता है एस्मोडियस राजा, और उसकी जो रानी होती है उसका नाम होता है रानी पॉल रानी होती है। अब उसका किंगडम होता है, बहुत बड़ा कह लो एक एरिया में किंगडम होता है। तो ना अब वो किंगडम में सारे गाँवों को बोलता है कि मैं हर साल आऊँगा, सारे गाँवों से हर साल में एक बार टैक्स लूँगा। रूल बनाता है कि मैं हर साल में एक बार टैक्स लूँगा। टैक्स के तौर पे हर गांव से हर गांव के एक एक घर के बदले एक बोरी आटा चावल का, मतलब उस ज़माने तो चावल और गंदम चलती थी, एक बोरी चावल और एक बोरी गंदम, कुछ कपड़े और 2 गुलाम लूँगा हर साल में एक बार। तो ऐसे वो गांव में जाके टैक्स ले रहा होता है। वो एक गाँव जाता है, वो गाँव होता है उधर, उस गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं और ट्राइब्स होता है, और ट्राइब्स मतलब उस ज़माने के नाम है और ट्राइब्स होते हैं, वो और ट्राइब होते हैं। तो वो और ट्राइब के पास जाता है, अब वो वहाँ से सामान ले लेता है। अब वो गाँव जो होता है ना ऑर्कास का वो बहुत छोटा होता है ऑर्कास का। तो अब राजा वापसी आता है, तो राजा बोलता है कि यार इतना काफ़ी नहीं है, अपने सिपाहियों को वापसी चलते हैं। तो वो जाते हैं उनके पास वापसी, राजा और सिपाही तो क्या करते हैं सिपाहियों को, और जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो वो अपने क्या करते हैं मतलब ज़्यादा चुप रहते हैं हर वक्त, मतलब लड़ाई झगड़े में रहते हैं मगर होते खतरनाक है। तो राजा दोबारा मांगने जाता है, तो बोलते तुमने बोलता एक बार साल में रहोगे, तुम दूसरी बार आ रहे हो, ये गलत है। फिर वो अपने मतलब अपने वॉरियर्स से कह के राजा को कत्ल करवा देता है। कैसे? उसका राइट हैंड और राइट लेग जो होती है एक पेड़ पे बांधता है, और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग जो होती है वो एक पेड़ पे बांधता है और छोड़ देता है पेड़ को रस्सियों से। वो राजा जो होता है ब्रूटली उसकी मौत हो जाती है, चारों हाथ पैर अलग हो गए। अब फिर ये खबर रानी तक पहुंचती है, और उन लोगों ने और कास्ट जो होते हैं और कास्ट ट्राइब वाले और कास्ट मस्तियों में क्या करता है, राजा को मार दिया। उसके बाद उसकी रानी पॉल के पास अपना मैरिज प्रपोजल भी जाते हैं, बोलते हैं कि अभी हमारा लीडर तुमसे शादी करना चाह रहा है। रानी क्या करते बोलती है हाँ सही है मैं कर लूँगी, आप आओ, मतलब यहाँ पे आओ मुझे लेने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए होती है, आपको पता है मैं तो एक लेडी हूँ, मुझे तो और सिक्योरिटी चाहिए होगी रानी, क्योंकि मैं आपके लिए शादी करना है। वो लोग तो सही है, बोलती है अपने ख़तरनाक वॉरियर्स भेजो। वो भेज देते अपने ख़तरनाक वॉरियर। अब उनको रास्ता थोड़ा दूर होता है तो उनको आते आते रात हो जाती है। अब रानी जो होती है रात को बोलती है कि यहाँ हमारे पास वो सोना कहते हैं उसे, जिसमें नहाते हैं जहाँ पे वो होता है, वो है गर्म वो स्प्रिंग, हाँ हॉट स्प्रिंग है हमारे पास ना, इधर हॉट स्प्रिंग या फिर जो भी होता है वो हॉट बाट टब उसमें गर्म पानी, तो वहाँ पे नहा लें। तो उनको बोलते फिर हम लोग सुबह जाएंगे, उनके और कास्ट के वॉरियर्स को बोलते हैं। तो और कास्ट के जो वॉरियर्स होते हैं वो मान जाते हैं, और रानी को बोलते हैं सही है। वो लोग जब जाते हैं उसमें, तो क्या करती है रानी, उसमें जब पानी रहता है ना जगह पे, अक्सर बाट टब के आसपास पानी गिरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे बाट टब एक साथ रखे तो आसपास पानी गिरा रहता है। तो वहाँ पे वो इथेनॉल केरोसिन मतलब फ्लेमेबल सब्सटेंस गिरा देती है। फिर अपने वॉरियर्स को, वो लोग जब नहा रहे तो अपने वॉरियर्स को बेचती है, बोलती है रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा करके आओ, जिस रास्ते से मैं उस जगह जाने ना और कास्ट के गाँव पे ट्राइब के गाँव का, तो वहाँ बड़ा सा गड्ढा करके आओ, बड़ा सा। और फिर ये क्या करती है, लोग नहा रहे होते हैं, यहाँ पे फ्लेमेबल सब्सटेंस गिरा हुआ होता है, तो ये क्या करती है तीर लगाती है और बाहर से कुंडी, पूरा महल जल के राख हो जाता है। महल के साथ साथ उनके और कास्ट टाइप के जो ख़तरनाक वॉरियर्स होते हैं वो भी जल के राख हो जाता है। फिर ये लोग गड्ढे करवा देते हैं। फिर सुबह होती है, सुबह रानी बोलते हैं, सुबह जो होती है वो रानी भी जाती है वहाँ पे संदेशा और कास्ट को बोलती है कि मैं आ तो जाऊँगी, अब आप यहाँ पे हादसा हो गया ऐसा, तो आप अपने बेस्ट वॉरियर्स जो होते हैं ना, अपने खतरनाक वॉरियर दूसरे, वो भेजो मुझे लेने के लिए। फिर वो लोग आते हैं, डोली में रानी को उठाते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर क्या होता है, रास्ते में उसने गड्ढा खुदवाया होता है रात को गैस, ये लोग जा रहे होते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं गाइस। अब गड्ढे में रानी समेत गिर जाते हैं वो और कास्ट टाइप के वॉरियर्स। तो अब रानी के जो वॉरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रानी को उठा लेते हैं हाथ देके, और का के जो वॉरियर्स होते हैं और का ट्राइब के, उनको बोलते हैं कि सब्र करो हमारे बंदे आ रहे हैं, वो उठाएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत सारे हो। वो बोलते चलो सही है। अब वो लोग गड्ढे में रुके होते हैं, इतने में उनके रानी पॉल के वर्कर्स आते हैं। अब रानी पॉल के वर्कर्स आते हैं मिट्टी लेके, अब वो लोग मिट्टी डाल देते हैं, गैस वॉट गैस राजा आता है और का ट्राइब के लोगों को जिंदा दफना दिया जाता है। फिर वो लोग पहुँचते हैं गाँव में बोलते हैं कि मैं ना अपने रानी पॉल बोलती है अपने राजा स्मोडियस की उस पर मौत पे एक इवेंट रखना चाहती हूँ रात का पूरी। तो वो लोग औरका के ट्राइब के जो लोग होते हैं वो जवाब देते हैं कि हाँ चलो रख लो। अब जो औरका ट्राइब के जो लोग होते हैं वो इवेंट में दबा के पीते हैं, तो फिर मतलब शराब पीते हैं, अल्कोहल दबा के पीते हैं,
खाना कम खाते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं। तो क्या कहते हैं, वो शराब बहुत पीते हैं, मतलब खाना कम खाते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं और कास्ट ट्राइब के लोग। तो रानी पॉल जो होती है, हमारे रानी पॉल, अब वो अपने वॉरियर्स को पहले समझा देती है कि शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। तो वहाँ पे बिल्कुल शराब हाथ नहीं लगाते। फिर आधी रात को ये लोग क्या कर रहे होते हैं, शराब के नशे में टोन होता है और का ट्राइब के लोग। तो रानी पॉल के जो राजा होते हैं, रानी पॉल को राजा बोलते हैं, रानी पॉल के जो वॉरियर्स होते हैं, वो रानी पॉल इशारा करती है, रानी पॉल के वॉरियर्स सारे और का ट्राइब को ख़त्म कर देते हैं, सारे राजा को भी, उनके बेस्ट वॉरियर्स को, सबको, क्योंकि सारे नशे में टोन होता है। तो उनके गांव वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं, और का ट्राइब जो होते हैं, उनके गांव वाले नॉर्मल विलेजर्स जो होते हैं, उनके क्या कहते हैं, सिटीजन्स, सुबह हो जाती है तो रानी बोलती है मैं तुम लोग को एक शर्त पे छोड़ूंगी कि मुझे हर एक घर के बदले से एक कबूतर, 2 चिड़िया चाहिए होंगी। फिर वो सारे ला के देते थे। वो क्या करती है, एक कबूतर 2 चिड़िया में पीछे पोटलियों में उनके सल्फ़र बांध देती है और अपने वॉरियर से कह के उनके पीछे आग लगा देते हैं। और जब उनको चिड़ियाओं को छोड़ती है, उनके पीछे आग लग रही होती है पोटली में, वो जाके उनके घरों में जाके बैठते हैं, क्योंकि उनके घरों के घोंसले होते हैं उनके, तो घरों में जाके बैठते हैं वो। जब आग लगी होती है, सल्फ़र होता है, तो पूरा गांव जल के राख हो जाता है। क्या कहता है, बेस्ट रिवेंज स्टोरी। अगर ये आपको समझ ना आए ना, तो दोबारा भी देखें, क्योंकि ये सिर्फ हायर लेवल आईक्यू वाले समझ सकते हैं, जो बहुत हाई लेवल होते हैं ना, वो समझ सकते हैं। अगर समझ आए तो वीडियो दोबारा देखें।